अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। आज हम बात करेंगे जो इस वक्त हार्ट टॉक बना हुआ है सोशल मीडिया पे और निजी गुफ्तगू में। लोग यहाँ भी बैठते हैं, इस मौजू पे बात कर रहे हैं। वो है मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू जो उन्होंने वोग टीवी को दिया है, जो जुलाई में पब्लिश होगा और टाइटल पे मलाला यूसुफजई की तस्वीर पब्लिश होगी। मलाला यूसुफजई ने उसमें इंटरव्यू के दौरान, जो इंटरव्यू नगार ख़तून है, सबसे पहले उसके बाद जानकारी करते हैं कि वो क्या कहती हैं कि इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ, कैसे इंटरव्यू किया गया। वो ये बताती हैं कि जब इंटरव्यू के दौरान मैंने मलाला यूसुफजई से उनकी शादी पर बात की तो वो शर्मा गईं, तो लिहाजा मैंने वो सवाल छोड़ दिया और कोई और सवालात शुरू कर दिए। लेकिन जब इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ तो मलाला यूसुफजई ने आज ख़ुद शादी के हवाले से कमेंट्स किए, और वही कमेंट्स किए जो आजकल वजह मौज़ूए गुफ्तगू हैं सोशल मीडिया की और महफ़िलों की। उसने मलाला यूसुफजई ने ये कहा कि रिलेशनशिप के साथ रहना ठीक है, और ये निकाह और ये जो पेपर पे साइन करना, ये बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप दो लड़का और लड़की अगर बाहमी तौर पे रज़ामंदी के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहते हैं तो इस अमर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो इंटरव्यू नगार हैं वो ये लिखती हैं कि ये भी मलाला ने बताया कि उनकी शादी जो है वो उनकी वालदा शादी करना चाहती हैं, लेकिन मलाला कहती मैं शादी करना नहीं चाहती, लेकिन मेरी वालदा शादी करना चाहती हैं, और शादी में मेरी वालदा जो हैं वो रवायात के मुताबिक मेरी शादी करेंगी। तो इससे ये चैप्टर बंद हो जाना चाहिए जो कन्फ्यूजन फैलती है कि मलाला ने ये कह दिया कि जनाब निकाह जो है वो फजूल चीज़ है और निकाह के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जब उसने एक राय दी, उसको काउंटर करने के लिए साथ ही अपनी वालदा की राय दे दी। मलाला यूसुफजई के बारे में कुछ बातें हम माजी में जाकर देखते हैं। मलाला यूसुफजई जब से मंज़िर आम पर आई हैं तब से ही मुतनाज़ा हैं, इसलिए कि उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो ज़ियाउद्दीन यूसुफजई वो सियासी कारकुन भी हैं, वो एनजीओटिक भी हैं, वो स्कूल भी चलाते हैं। उनकी एक चेन है मंगोरा में स्कूल्स की। तो उन दिनों जब तालिबान का कब्ज़ा हुआ मंगोरा सवात पे, तो जाहिर है कि उनके मफादात थे माली, स्कूल बंद हुए, तो यूसुफजई साहब जो हैं उनको माली नुकसानात थे। तो उन्होंने उससे पहले बीबीसी में एक बच्ची रिपोर्ट लिखा करती थी, वो हट गई, तो उन्होंने अपनी बेटी जो है मलाला को तैयार किया और मलाला की डायरी छपने लगी जिसमें वो तालिबान का खौफ का बताती और बीबीसी में वो पब्लिश होती। मलाला बताती थी कि तालिबान का खौफ क्या है और वो किस तरह यहाँ की नौजवान नस्ल को तालीम से रोक रही है। तो जनाब वो पब्लिश होती रही। इसी दौरान हुआ ये कि मलाला स्कूल बंद हुए। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, ये बात ज़रूरी थी कि स्कूल बंद होते रहे, तालिबान ने स्कूल बंद कर दिए, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की उस वक्त गवर्नमेंट थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की काविशों से अमन बहाल हुआ मर्दान में, मंगोरा में और सवात में। तो अमन की बहाली के बाद स्कूल भी खुले, और जब स्कूल खुले तो मलाला यूसुफजई स्कूल जाने के लिए बस पे सवार थी, तो एक तालब जो था वो एक पिस्तौल तान कर, असला तान कर गाड़ी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि आप में से कौन मलाला है, अगर आपने नाम बताया तो मैं सबको गोली मार दूंगा। मलाला ने कहा मैं मलाला हूँ, और उस तालब ने गोली मारी है, जो गोली खोपड़ी को चीरते हुए रीढ़ की हड्डी में चली गई मलाला की। उससे दो और बच्चियां भी ज़ख्मी हुई, लेकिन मामूली ज़ख्मी थी। तो मलाला को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके कुछ दिनों बाद उसको वहाँ ले जाया गया, यूके के हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। तो और वो हॉस्पिटल था जहाँ जंग में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों का इलाज होता है। उसी दौरान ये प्रोपेगेंडा किया गया कि मलाला को कोई गोली नहीं लगी, ये वाक़या नहीं हुआ।
मलाला एक करैक्टर क्रिएट किया गया है जो जो यूरोपीय झंडा और मगरबी झंडा जो है उसको पूरा करने के लिए मलाला बयानिया देगी एक, जो यूरोप के मफादात पूरे करेगा। इसमें थोड़ा यकीन भी आता था, चूँकि जो ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई हैं वो एंजियोटिक थे और माल पानी कमाने में एक्सपर्ट थे, जैसे एंजियोटिक्स होते हैं। एनी हो, मलाला जब यूरोप में गई हैं तो बिलाशुबा बहुत बड़ी फंडिंग मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम पर गूगल ने और बहुत बड़े बड़े इदारों ने दी, जो स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए खर्च हुई। उसके बाद मलाला का नोबेल इनाम वो भी मुतनाज़ा रहा, वो भी एक स्टैंप लग गई कि मलाला जो है वो एजेंट है और वो एक मकसद यहाँ पूरा करना चाहती है यूरोप का। माज़रत चाहता हूँ आप दोस्तों से, मेरे पास ज़्यादा साजो सामान नहीं है, मैं महदूद से वसाइल से आप तक अपना नुक्ता नज़र पहुँचाता हूँ। इस दौरान कुछ प्रॉब्लम हो, एनी हो, मैं बात कर रहा था कि मलाला जो थी उन्होंने यूरोप में आला तलीम हासिल की, कर रही हैं बल्कि, तो लेकिन पाकिस्तान में उनके बारे में ये उबहम रहा और जब भी उसका कोई बयान आता है तो उस पर एक तूफ़ान मच जाता है। अब बात करते हैं जो मौजूदा बयान है, जो मौजूद बहस है सोशल मीडिया का और हर जगह पे, उसमें मलाला ने जो निकाह के हवाले से बात की है। तो दोस्तों, मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप सब इस पर ज़रूर गौर कीजिए कि हमारे जैसे बंद मुआशरे, बदबू ज़दा मुआशरे, आप मुझे बताइए हमारी नस्ल के लोग और हमसे बाद की नस्ल के लोग, निकाह नामे पे जब निकाह होता है तो मौलाना साहब जो हैं वो तमाम शराइत जो ख़तून की दुल्हन की फेवर में होती हैं उन पे क्रॉस का निशान लगाते हैं और कोई ख़तून को कोई हक़ नहीं दिया जाता, वो क्रॉस के निशान लगते रहते हैं, कबूल है होता है और निकाह हो जाता है। तो निकाह की तो ये कंडीशन है हमारे यहाँ। और दूसरी बात, अगर आप आएँ लिविंग रिलेशन पे रहने वालों की, तो जनाब पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। एक दहाई कबल तो मैंने ये पहली बार मुशाहिदा किया था कि लिविंग रिलेशन के साथ नौजवान रहते हैं, और पाकिस्तान की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें हज़ारों की तादाद में नौजवान लिविंग रिलेशन पे रहते हैं। मैं इसकी फेवर नहीं करूँगा, इसको अच्छा नहीं, अच्छा अमल नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक मुनाफ़कत है जो हम करते हैं। निकाह नामा जिस पे हम औरत को कोई हकूक़ नहीं देते, उसको हम बड़ा मुकद्दम समझते हैं, चूँकि वो हम एक लबादा ओढ़ लेते हैं निकाह ख्वाह का, कि एक निकाह ख्वाह ने जनाब हमारा निकाह पढ़ा दिया। इसके हवाले से बलूचिस्तान की जलीला हैदर एडवोकेट जो हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का ये कल्चर है कि वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो कमिटमेंट करते हैं शादी की, और उसके बाद वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, दुआ मांगते हैं और रुखसती हो जाती है। तो ये दुआ और इकट्ठे होना और फैमिली का मिलना, यही सब कुछ है वहाँ बलूचिस्तान के कल्चर में। तो मलाला यूसुफ़ज़ई ने जब बात की कि अपने निकाह के हवाले से कि ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए, लेकिन साथ ही उसने ज़िक्र किया कि मेरी वालदा जो हैं ये इंटरव्यू नगार ख़तून कहती हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूँगी और गो मलाला शादी नहीं करना चाहती। तो अगर उसकी वालदा शादी करेंगी तो ये बात अज़हर मिनल शम्स है कि जो पख्तून रवायात हैं उसके मुताबिक मलाला की शादी होगी और उसमें फैमिली इन्वॉल्व होगी, निकाह होगा, सभी कुछ होगा। लेकिन इसको इशू हमने बना लिया है, चूँकि मलाला एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको मुतनाज़ बना के हम सबको दावत आम दी गई है कि इस पर बात करें। अभी जब मलाला का ये इशू सामने आया है तो लोगों ने, दोस्त अहबाब ने उनके तल्लुकात किसी पोर्न स्टार से जोड़ दिए कि जनाब उसकी दोस्ती है, हालांकि किसी सोशल मीडिया पे कमेंट किए हैं दोनों ने एक दूसरे पे, तो उसको दोस्ती बना दिया गया और मलाला को पोर्ट्रे किया गया कि उसकी दोस्तियाँ तो पोर्न स्टार्स के साथ हैं। तो जनाब ऐसा मुआशरा
यहाँ खुलकर बात करने की इजाज़त ना हो, यहाँ निकाह की शराइत जो है औरत को पढ़कर भी ना सुनाई जाती हो, वहाँ पे अपने दिल की बात करना बहुत बड़ी जुर्रत का काम है जो मलाला ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस अमर की सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा अमल है जो सोसाइटी में इंतशार पैदा करता है, और ये लिविंग रिलेशनशिप जो है इसकी कभी भी सपोर्ट नहीं की जा सकती। लेकिन मलाला की बात काबिल दाद है, आप इस पर गौर ज़रूर कीजिए। सलामत रहिए।